हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 2 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की, और आज से हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये वाला जो बैच है वो आप आज बाई कर सकते हैं। आज से ही ये स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास इसमें अपलोड कर दी जाएगी, सेकंड क्लास कल आएगी। हर दिन एक क्लास आपके लिए मिलेगी और पीडीएफ के साथ मिलेगी। 0 to एडवांस अप्रोच यहां देखने को मिलेगी। क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होंगी। 90+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। एक क्लास का ड्यूरेशन 50 से 75 मिनट का होगा। एक प्रश्न था कि वैलिडिटी कितनी रहेगी। तो जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीशन तक जो भी 100 या 110 डेज लगते हैं, जो भी लगेगा टाइम, उसके बाद आपको 2 साल तक ये वीडियोस आप देख सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार देख पाएंगे। 2 साल के बाद ये वीडियोस आपके पास नहीं रहेंगे। तो वैलिडिटी 2 इयर्स रहेगी, लेकिन वो 2 इयर्स काउंट होंगे जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा तब से। ठीक है। रेगुलर इंटरवल पर आपको मोटिवेशन क्लासेस मिलेंगी। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पीडीएफ मिलेगा ही, और जितने भी एग्जाम्स में ग्रामर आती है उन सभी की तैयारी आप इसी कोर्स से कर सकते हैं। तो ये तो था इस कोर्स के बारे में। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को इसके लिए डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। ये आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहां पर अलग अलग प्रकार के पेड कोर्सेज नजर आपको आते हैं। इस तरीके से नजर आएगा। यहां एक पेड कोर्स जिसकी चर्चा मैं पर डे करता हूं, क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का कोर्स है। यहां जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको उपलब्ध होता है वो सभी के सभी न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगा ही वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ये आप बहुत ही विशेष कोर्स है, इसके लिए जा सकते हैं। ये एक ई बुक उपलब्ध है। ई बुक इनफैक्ट 2 ई बुक्स तो वोकैबुलरी की है और एक एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स के रूप में है। इसके लिए आप देख सकते हैं। ये वाला बैच भी आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर 2 एडिटोरियल्स आपको पर डे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इन 2 एडिटोरियल्स में एक एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे यूट्यूब पर आता है, उसी का अर्ली एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन पर। सेम वीडियो होगा लेकिन पीडीएफ मिलेगा। एक और वीडियो यहां मिलता है, वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता लेकिन पीडीएफ मिलता है। तो ये आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमन एरर से करेंगे स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3 years आफ्टर ज्वाइनिंग द 8 नेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ कहेंगे। तो एससीओ जिसके अंदर 8 राष्ट्र हैं, उसको ज्वाइन करने के 3 साल बाद भारत ने मेजबानी की। किसकी? एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का मतलब यह है कि जो जो राष्ट्र की यहां पे सरकारें हैं उनके प्रतिनिधि यहां पे आए। उन सभी का प्रतिनिधित्व किसने किया, या फिर कहें कि मेजबानी किसने की? भारत ने की। फॉर द फर्स्ट टाइम इस मीटिंग की मेजबानी भारत ने की पहली बार। कब? मंडे को। तो क्या मंडे से लेकर अब तक मेजबानी कर रहा है? ऐसा नहीं है, मंडे की बात कर रहा है। इस कारण से यहां पे सिंस ना लगा के आप क्या लगा दीजिए? ऑन। जब आप किसी डे विशेष की बात ही करते हो तो मंडे की ही बात कर रहे हो तो यहां पे ऑन आएगा। दूसरा देखो, मिस्टर मोदी वॉज रिप्रेजेंटेड बाई वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। मिस्टर मोदी का प्रतिनिधित्व किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। Who made strong observation, जिन्होंने तीखी टिप्पणियां की। मेक ऑब्जर्वेशन का मतलब टिप्पणी करना है, केवल ऑब्जर्वेशन का मतलब नोटिस करना होता है। ठीक है। तो जो भी आपने नोटिस किया है, जो भी आपने देखा है, जो भी समझा है, उस पर टिप्पणी करने को मेक ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो मिस्टर मोदी जी नहीं गए, इनके स्थान पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गए, जिन्होंने काफी तीखी टिप्पणियां की। किस पर? सीमा पार आतंकवाद पर। उन्होंने, किन्होंने? वेंकैया नायडू के लिए है। इसे इट आ रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को कहा कि ये एससीओ क्षेत्र का सबसे बड़ी चुनौती है, और ये टिप्पणियां उन्होंने की थी। ये टिप्पणियां जिसका लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान टारगेट करके कहा था एवरीथिंग इज ऑल राइट। आपका आंसर नो एरर, कोई गलती नहीं है। तीसरा देखो, द एससीओ इज रेयर फोरम। फोरम मंच होता है, रेयर का दुर्लभ। एससीओ जो है वो एक दुर्लभ मंच है, यही एससीओ। ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक दुर्लभ मंच है, वेयर इंडिया पाकिस्तान ट्रुप्स टेक पार्ट इन जॉइंट एक्सरसाइजेज, जहां पे भारत और पाकिस्तान के सैन्य टुकड़ियां संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेती हैं इन द रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। और ये किसके तहत हिस्सा लेती हैं? तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंटी टेरर स्ट्रक्चर बना हुआ है क्षेत्रीय, उसके तहत। तो किसी के तहत, किसी के अधीन, उसके लिए भाई इन नहीं लगता, अंडर लगता है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के तहत ये हिस्सा लेती हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो था कॉमन एरर्स के बारे में। स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। रीजनल प्रायोरिटीज इसका टाइटल है। एंड तक देखना ही है, हर बात को नोट करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और जो कुछ भी सीखा है वो किसी ना किसी को बताया करो। जो बताओगे, जो सिखाओगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। रीजनल शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, और देखो जनरली होता है ये कम्युनल है, रीजनल है ना। तो ये जो शब्द होते हैं उसमें एल दे रखा होता है लास्ट में। कम्युनल में तो एल है, सांप्रदायिक जिसको बोलते हैं। रीजनल है, क्षेत्रीय बोलते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शनल कह दो,
ठीक है, तो ये शब्द है जिसमें एल दे रखा होता है एंड में, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रायोरिटीज नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगता है, तो प्रायोरिटीज प्राथमिकताओं को बोलते हैं। रीजनल क्षेत्रीय प्राथमिकताएं, ये तो इसका टाइटल है। अब कैसे जस्टिफाई करेंगे वो एडिटोरियल पढ़ने पता लग जाएगा। 3 years आफ्टर ज्वाइनिंग द 8 नेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इतना बड़ा क्यों पढ़ो, एससीओ पढ़ लो। तो एससीओ को ज्वाइन करने के 3 साल बाद, आफ्टर प्रेपोजिशन है तो ये देखो आईएनजी, प्रेपरेशन वाला आईएनजी लगता है। तो एससीओ को ज्वाइन करने के 3 साल बाद इंडिया होस्टेड, भारत ने क्या किया, मेजबानी करी। किसकी? द एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। जो एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनकी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो गवर्नमेंट्स हैं, इनके जो हेड्स हैं, इनकी मेजबानी भारत ने की। इस मीटिंग की मेजबानी की फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। कब? मंडे को। यही तो दिया था मैंने कॉमन एरर में, तो मंडे को। ये मंडे की ही बात है इसलिए ऑन है। समझ में आ गई बात? तो 8 देशों का जो ये कॉर्पोरेशन है, ये एक संगठन है, इसको ज्वाइन करने के 3 साल बाद भारत ने जो एक मीटिंग यहां पे आयोजित हुई थी, जिसमें जो भी सदस्य देश यहां पे है उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, उनकी मेजबानी भारत ने की, पहली बार की, मंडे को की। समझ में आ गया होगा? द फोकस ऑफ द 66 पॉइंट ज्वाइंट कम्युनिक। कम्युनिक का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल बुलेटिन निकलता है एक प्रकार से, यूं कह दीजिए, ठीक है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन कह सकते हो। तो कह रहा है कि फोकस, ध्यान किस चीज पर है? फोकस नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है। आप नाउन को पहचान सकते हैं इस तरीके से, आर्टिकल लगा हुआ है तो ये नाउन है। द फोकस ऑफ द 66 पॉइंट कम्युनिक। तो 66 सूत्रीय जो कम्युनिक है, 66 पॉइंट में एक ऑफिशियल सूचना यहां पे दी गई। कब दी गई? एट द एंड ऑफ द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के एंड में, ठीक है। 66 सूत्रीय कम्युनिक यहां पे जो फोकस था उसका, एट द एंड ऑफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब कॉन्फ्रेंस तो मीटिंग हो गई, वह ऐसी मीटिंग जो कि वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब है कि वो मीटिंग में फिजिकल अटेंडेंस नहीं थी, वो लोग मीटिंग इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए जूम के माध्यम से मीटिंग कर ली, है ना। ऐसे ही बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स है जिसके माध्यम से, आप गूगल मीट है उसके माध्यम से मीटिंग कर ली, तो ऐसे मीटिंग इनकी हुई थी। उसके एंड में 66 सूत्रीय जो एक इन्होंने कम्युनिक जारी किया, एक ऑफिशियल बुलेटिन जारी किया, उसका फोकस क्या था? वॉज, ये इन गलत है यहां पे, ये आज गलत दे रखा था न्यूज़पेपर में, यहां पे ऑन आएगा, ठीक है। फोकस में ऑन लगता है, तो वो किस पर फोकस था? वो फोकस था डेवलप करने पर। डेवलप क्या होता है? विकास करने पर, विकसित करने पर। क्या चीज? अ प्लान ऑफ प्रायोरिटी, प्रैक्टिकल मेजर्स। प्लान ऑफ प्रायोरिटी, प्लान का मतलब योजना, प्रायोरिटी प्राथमिकता, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, मेजर्स कदम, स्टेप्स, फॉर 21, 22, 21-22 के लिए। तो ओवरकम का मतलब क्या होता है? काबू करना, किसी चीज पर काबू पाना। भाई कम का मतलब देखो, ओवरकम, इसको कैसे याद कर सकते हो? कम का मतलब क्या होता है? आना। अब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई ये चीज है, इस पर कोई व्यक्ति आ जाए, इस पर कोई चीज आ जाए, इसके ऊपर ही तो आए, इसके ऊपर आए, इसका मतलब इसने इस पर अधिकार कर लिया, इसने इस पर काबू कर लिया। तो ऐसे याद कर सकते हो, ओवरकम का मतलब क्या है? काबू करना। तो किस लिए? काबू करने के लिए क्या? सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक, फाइनेंशियल वित्तीय, एंड फूड कॉन्सिक्वेंसेज, फूड का खाद्य, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब दुष्परिणाम, हालांकि परिणाम ही होता है। आउटकम, रिपरकशन, अपशॉट, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। आउटकम एक सिनोनिम हो सकता है, रिपरकशन एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट एक सिनोनिम हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम है। लेकिन ये परिणाम जो हैं दुष्परिणामों के अर्थ में यूज किए जाते हैं, बुरे परिणामों के रूप में यूज किए जाते हैं ऑफ कोविड-19। और ये बुरे परिणाम किसके हैं? कोविड-19 के। इन द रीजन, किस क्षेत्र में? जो एससीओ रीजन है उस क्षेत्र में। बात समझना फिर से। तो कह रहा है कि जो फोकस था किसका? जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, जो ये इंटरनेट के माध्यम से मीटिंग हुई, उसके एंड में जो 66 पॉइंट का एक संयुक्त बुलेटिन जारी किया गया, उसका जो फोकस था वो फोकस ये था कि हम चाहते हैं कि डेवलप करें, विकसित करें किस चीज को? एक योजना को। योजना किसकी? प्रायोरिटी प्रैक्टिकल मेजर्स की, प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से व्यवहारिक कदम हमें चलने हैं 2021-22 के लिए, ताकि हम क्या कर सकें? काबू कर सकें किसको? सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और खाद्य जो दुष्प्रभाव पड़े हैं कोविड-19 के इस क्षेत्र में। क्षेत्र हो गया एससीओ, मतलब जो 8 देश शामिल है वो वाला क्षेत्र, ठीक है, इसके लिए बात की गई है। आगे देखो, मेंबर्स, सदस्य, कमिटेड टू, कमिटेड में टू लगता है। अब ये कमिटेड के साथ टू लगा हुआ है, इसलिए यहां पे आईएनजी है। अगर ये टू लग रखा होता स्ट्रेंथेन से पहले, तो ये आईएनजी नहीं होता, स्ट्रेंथेन ही होता।
प्रतिबद्ध होने को बोलते हैं कमिटेड टू। इफ यू आर कमिटेड टू समथिंग इट मींस यू आर लाइबल टू डू दैट थिंग एनी हाउ। अगर आप किसी को लेकर कमिटेड है, इसका मतलब किसी भी तरीके से वो काम करेंगे, आपने प्रॉमिस किया है, आपने कमिटमेंट किया, प्रतिबद्धता दर्शाई है। तो सदस्य जो कमिटेड थे इसके लिए स्ट्रेंथनिंग, मजबूती देने के लिए मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षवाद, बाइलेटरलिज्म होता, द्विपक्षीय होता, ठीक है, ये बहुपक्षवाद है, ये आपका नाउन है क्योंकि आईएसएम दे रखा है। जनरली आईएसएम एंडिंग जो सफिक्स होते हैं, जो आईएसएम सफिक्स होता है, ये आपको बताता है कि ये नाउन है, ठीक है। तो कह रहा है कि सदस्य जो कमिटेड थे स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती देने के लिए बहुपक्षीयवाद को, एंड द यूएन चार्टर, और यूएन संयुक्त राष्ट्र के संविधान को, चार्टर का मतलब नियमावली, संविधान कह सकते हो, वाइल वेलकमिंग, स्वागत करते हुए, वाइल के साथ में जब वर्ब लगती है तो सीधा आईएनजी, द फैक्ट, इस फैक्ट का, दैट की, द ग्रुपिंग इज, कि जो समूह है, एससीओ की बात है, इसी कारण द लग रखा है, तो ये समूह जो निश्चित हो गया, तो समूह जो है इज नाउ बीइंग सीन, अब इसको देखा जा रहा है, पैसिव है, इज नाउ बीइंग सीन, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है, इसे अब देखा जा रहा है किस रूप में, एज एन इन्फ्लुएंशियल, एक प्रभावी और रेस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट के रूप में, एक प्रभावी और जिम्मेदार भागीदार के रूप में, किसमें, इन द मॉडर्न सिस्टम, एक आधुनिक जो सिस्टम है, किसका, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का। एक बार फिर देखो, मेंबर्स कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड द यूएन चार्टर, सदस्य जो हैं एससीओ के, वो प्रतिबद्ध हैं किसके लिए, कि वो बहुपक्षवाद को, बहुपक्षवाद का मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन हो उसमें जो भी 8 सदस्य हैं, है ना, वो सारे के सारे शामिल हों, उनके डिसीजन माने जाएं। ये बहुपक्षवाद का मतलब यहां पे ये है कि मोनोपोली नहीं है, केवल 2 व्यक्ति या अकेला ही डिसीजन नहीं लेगा, वो बहुपक्षवाद है। तो मेंबर्स सब प्रतिबद्ध हैं कि वो मजबूती देंगे बहुपक्षवाद को, और संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है या नियमावली है उसको क्या करते हुए, स्वागत करते हुए, किस चीज का, इस फैक्ट का कि जो एससीओ है, जो ये समूह है, वो अब देखा जा रहा है किस रूप में, एक प्रभावी और जिम्मेदार भागीदार के रूप में, जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सिस्टम बना हुआ है उसमें भागीदारी के रूप में। समझ में आ गया? आगे देखो, द मीटिंग ऑल्सो शोड अप, ये जो मीटिंग हुई, जो भारत ने जिसका प्रतिनिधित्व किया, होस्ट किया, ये मीटिंग है, इस कारण से देखो दे लग रखा है क्योंकि हमें पता लग गया मीटिंग देखते ही कि मीटिंग कौन सी है। तो ये जो मीटिंग हुई, ऑल्सो शोड अप, शो का मतलब दिखाना, ऑल्सो का प्रयोग आप मैन वर्ब से पहले करते हो, तो इस मीटिंग ने यह भी दिखाया क्या, परसिस्टिंग डिफरेंसेस, परसिस्टिंग का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, डिफरेंसेस का मतलब मतभेद, समझ रहे हो। तो मीटिंग ने यह भी दिखाया कि लगातार यहां मतभेद बने हुए हैं। परसिस्टिंग का मतलब जो कि कंटिन्यू रहता है काफी लंबे समय तक, उसे कहते हैं परसिस्टिंग। तो मीटिंग ने यह भी दिखाया कि लगातार डिफरेंसेस बने हुए हैं, मतभेद बने हुए हैं। ऑल्दो, यद्यपि, द एचओजी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगता है, ध्यान रखेंगे, कंसिस्ट के साथ में क्या लगता है, ऑफ, और कंसिस्ट ऑफ बराबर क्या होता है, कंप्राइज, ये भी याद रखना। कंप्राइज में ऑफ नहीं लगता, लेकिन कई बार कंप्राइज में ऑफ लगता है जब कंप्राइज पैसिव वॉइस में होता है। तो कंप्राइज्ड दे रखा होगा, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए कंप्राइज्ड लिया मैंने, तो वहां ऑफ लग जाएगा। ये 2-3 चीजें याद रखोगे। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बना होना, समझ रहे हो। तो कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगेगा, कंप्राइज में ऑफ नहीं लगेगा, कंप्राइज्ड में लगेगा अगर वो पैसिव वॉइस में होगा। तो यद्यपि, समझना, ऑल्दो द एचओजी काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद, जो भी एक ग्रुप कह सकते हो, परिषद कह सकते हो, संघ कह सकते हो। जो एचओजी परिषद है, जो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली जो एक ग्रुप है, कंसिस्ट ऑफ, इसमें शामिल होते हैं क्या, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ऑल एससीओ कंट्रीज, जो भी एससीओ कंट्रीज है, 8 सदस्य देश हैं, उनके सभी के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसकी जो काउंसिल होती है, मीटिंग होती है, उसमें कह रहा है फिर भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोमा लग रखा है। ऑल्दो से यहां तक का एक क्लोज कंप्लीट हो गया। ऑल्दो या दो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आते हैं। आपको जो भी स्टेटमेंट ऑल्दो या दो से मिलेगा उसका विरोध करने वाला स्टेटमेंट से आगे मिलेगा, और उसमें आपको कंजंक्शंस जो हैं वो या तो यट मिलेगा, या स्टिल मिलेगा, या फिर कोमा मिलेगा। ये 3 चीजें आपको मिल सकती है, यट, स्टिल या कोमा, समझ रहे हो। तो कह रहा है फिर भी नीदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ना ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नोर, नीदर के साथ में क्या लगता है, नोर, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और ना ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अटेंडेड द मीट, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि यद्यपि एचओजी को काउंसिल जो होती है, जो मीटिंग होती है, परिषद है, उसके अंदर प्रधानमंत्री जो है सभी देशों के वो भी शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे देखने में आया कि ना तो भारत के प्रधानमंत्री मौजूद थे यहां पे, और ना ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री यहां पे मौजूद थे इस मीटिंग में। ऑस्टेंसिबली
मतलब ऑब्वियसली, एपरेंटली, आउटवर्डली, ऑन द फेस ऑफ इट, ये सब मतलब होते हैं इसके। देखो, इसका मतलब सीमिंगली, जो देखने पर लगता है, जो ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है। आप इसको एपरेंटली भी कह सकते हो, एपरेंटली। आप इसको आउटवर्डली भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसको ऑन द फेस ऑफ इट भी कह सकते हो। तो ये सब क्या है? ऊपरी तौर पर देखने में लगना, ठीक है। नोट कर सकते हो, सीमिंगली स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट करते रहना। तो ऊपरी तौर देखने पे लगा, ये क्यों अटेंड नहीं किया? ड्यू टू, इस कारण से। कारण क्या था? अब प्रोटोकॉल मिसमैच कि एक प्रोटोकॉल का मिसमैच हो। प्रोटोकॉल एक प्रकार से नियमावली होती है, एक प्रकार से रूल्स का एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल मिसमैच किया, मतलब मेल नहीं खाया, बिटवीन द पोजीशन ऑफ पीएम्स। किसमें? पीएम्स की पोजीशन को लेकर। पीएम की जो स्थितियां हैं उसमें जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसमें थोड़ा सा क्या है, मैच नहीं किया वो। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, कहां पे? संसदीय लोकतंत्र में। वर्सेज दोज इन द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक एंड चाइना। मतलब एक तरफ तो क्या है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे संसदीय लोकतंत्र है, एक तरफ क्या है कि वो देश भी एससीओ में शामिल है जहां पर पीछे, मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, सोवियत ब्लॉक एंड चाइना है। सोवियत ब्लॉक, सोवियत संघ एंड चाइना, वो भी इसमें शामिल थे। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैच नहीं किया, इस कारण से ये दोनों प्रधानमंत्री वहां पे नहीं गए। एक बार फिर समझना, यद्यपि एचओजी काउंसिल जो है वो मिलकर बनी है प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर किसके? सारे एससीओ कंट्रीज के। फिर भी नहीं तो पीएम गए, पीएम मोदी गए। पीएम से पहले द क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे नरेंद्र मोदी नाम दे रखा है। अगर नाम हटा दोगे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले द आएगा। और ना ही यहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए, अटेंडेड द मीट, मतलब मीटिंग को अटेंड नहीं किया इन्होंने। कारण क्या था? ऊपरी तौर पर देखने में लगता है क्योंकि यहां प्रोटोकॉल मिसमैच देखने में लग रहा था। कारण कि दो प्रकार के देशों के ग्रुप से यहां पे है। कुछ ऐसे देश के पीएम्स हैं जहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं, वर्सेज मतलब इसके विपक्ष में, इसके विरुद्ध कुछ ऐसे देश हैं जहां पे सोवियत ब्लॉक और चाइना है, ठीक है। तो यहां ऐसा नहीं होता, यहां ऐसा होता है। तो इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रोटोकॉल है, मैच नहीं किया, इसलिए दोनों प्रधानमंत्री नहीं गए, ऐसा लगता है देखने पर। इसलिए ऑस्टेंसिबली का यूज किया गया, एडवर्ब है ये ऑस्टेंसिबली। मिस्टर मोदी वॉज रिप्रेजेंटेड, मिस्टर मोदी को रिप्रेजेंट किया गया। ये पैसिव वॉइस हो गया भाई, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है। किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया गया। प्रतिनिधित्व मतलब आप जैसे, आपको कोई इनविटेशन मिला है, आप नहीं गए, आपकी जगह किसी को भेज दिया, तो वो है रिप्रेजेंटेशन। तो मिस्टर मोदी के प्रतिनिधित्व किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। हु यहां पे वेंकैया नायडू के लिए है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, उन्होंने काफी तीखी, काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी, काफी बड़ा मतलब तीखी टिप्पणियां की। मेक ऑब्जर्वेशन, टिप्पणी करना। खाली ऑब्जर्वेशन होता है नोटिस करना, तो जो भी नोटिस किया है उस पर टिप्पणी करना। ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये तो हमने पढ़ा था ना कॉमन एरर में। किस पर टिप्पणी करी? तो टिप्पणी किस पर करी, उस मुद्दे के लिए ऑन लग गया। क्या मुद्दा है? सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर सीमा पार आतंकवाद। ही कॉल्ड इट, वेंकैया नायडू के लिए, उन्होंने इसे कहा, इट क्रॉस बॉर्डर के लिए है, उन्होंने इसे कहा क्या? द एससीओ रीजन्स बिगेस्ट चैलेंज, कि ये एससीओ क्षेत्र का, जो 8 देश शामिल हैं उनके जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र का सबसे बड़ी चुनौती है। इन कमेंट्स, टिप्पणियों में, एम्ड एट, वो टिप्पणियां जो कि एम्ड एट, एम के साथ एट लगता है पाकिस्तान, जो टिप्पणियां किसके लिए थी? पाकिस्तान के लिए थी। बात समझ में आ रही है? तो मिस्टर मोदी का प्रतिनिधित्व किसने किया? वेंकैया नायडू ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने क्या किया? तीखी टिप्पणियां करी। तीखी टिप्पणियां किस पे की? सीमा पार आतंकवाद पर। सीमा पार आतंकवाद को उन्होंने क्या कहा कि एससीओ क्षेत्र का सबसे बड़ी चुनौती है ये, ठीक है। अब यहां द क्यों नहीं है बिगेस्ट से पहले? क्योंकि भाई यहां पे अपोस्ट्रोफी दे रखा है, पजेसिव केस दे रखा है। तो जब भी पजेसिव केस मिलेगा तो द नहीं मिलेगा, अपोस्ट्रोफी नहीं मिलता तो द लग जाता है। यहां पे ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इन्होंने कमेंट्स किए, और कमेंट्स किस पे थे? वो पाकिस्तान पे थे, एम्ड में एट लगता है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव टू स्पोक ऑफ द, पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे, ये तो भारत के प्रतिनिधि हो गए, अब पाकिस्तान की एक महिला प्रतिनिधि वहां पे आई थी, उन्होंने भी, टू लगता है जिस शब्द पर जोर देना है उसके ठीक बाद में, तो इन्होंने भी स्पोक ऑफ, स्पीक ऑफ का मतलब किसी के बारे में बोलना। इन्होंने किस बारे में बोला? द नीड, की आवश्यकता है, किस चीज की? कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब लड़ना, फाइट। इन्होंने कहा कि लड़ने की आवश्यकता है। किससे लड़ने की आवश्यकता है? व्हाट शी कॉल्ड, जो उन्होंने कहा था, स्टेट टेररिज्म, राज्य आतंकवाद की, कुछ राज्य में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उससे लड़ने की जरूरत है। इन डिस्प्यूटेड एरियाज, और ये कहां पर है? विवादास्पद क्षेत्रों में। एरियाज नाउन, डिस्प्यूटेड एडजेक्टिव, तो विवादास्पद क्षेत्र में। इन रेफरेंस टू, रेफरेंस में टू लगता है, इसका मतलब इनका संकेत किस ओर था? विवादास्पद क्षेत्र जिनका संकेत किस ओर था? जम्मू कश्मीर की ओर। बात समझ में आ रही है? फिर समझना,
पाकिस्तान के प्रतिनिधि थी, उन्होंने भी बोला कि लड़ने की जरूरत है। किस पर? जो मुद्दा उन्होंने कहा स्टेट टेररिज्म, तो स्टेट टेररिज्म से लड़ने की जरूरत है। और कहां पर? विवादास्पद क्षेत्रों में। तो इनका इशारा किस ओर था? जम्मू कश्मीर की ओर था। रेफरेंस में 2 लगेगा, ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ। द एससीओ इज अ रेयर फोरम। फोरम का प्लूरल फोरा होता है। फोरम का प्लूरल क्या बनता है? फोरा। अगर मंच एक से अधिक होते तो फोरा बनता। द एससीओ फोरम, जो एससीओ जो है वो इज अ रेयर फोरम। रेयर एडजेक्टिव है, दुर्लभ को बोलते हैं। फोरम का मतलब मंच है, तो एससीओ एक दुर्लभ मंच है। वेयर, जहां पर इंडिया पाकिस्तान ट्रूप्स, जहां भारत और पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियां टेक पार्ट, हिस्सा लेती हैं। किसमें? संयुक्त अभ्यास में। किस तहत? किसके तहत? ये भी कॉमन एरर में था। रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर के तहत। जो क्षेत्रीय टेरर स्ट्रक्चर जो है उसके एंटी का मतलब है उसके विरोध में काम करती है, जो उसको खत्म करने के लिए काम करती है, उन स्ट्रक्चर के तहत। ऑल्दो, यद्यपि, इट वुड सीम, ऐसा प्रतीत होगा। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। लेखक कह रहा है कि आपको ऐसा लगेगा, तो इट वुड सीम, ऐसा लगेगा, द 2 कंट्रीज के दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, हैव कम नो क्लोजर ऑन द इशू। वो इस मुद्दे पर, कौन सा इशू? ये जो है ना संयुक्त अभ्यास वाला मुद्दा, ये जो मुद्दा है एंटी टेररिज्म वाला मुद्दा, इस मुद्दे पर कहीं पर भी नजदीक दिखाई नहीं दिए हैं, वो नजदीक नहीं आए हैं। समझ में आ रही बात? तो एससीओ जो है एक दुर्लभ सा मंच है जहां भारत पाकिस्तान सैन्य टुकड़ियां संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। किसके तहत लेती हैं? तो रीजनल, क्षेत्रीय एंटी टेरर स्ट्रक्चर के तहत। यद्यपि ऐसा लगेगा कि दोनों देश जो हैं वो इस मुद्दे पर नजदीक नहीं आए हैं। नीदर स्टेटमेंट, किसी का भी स्टेटमेंट, नीदर मतलब 2 में से कोई एक। अब पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट या भारत की तरफ से स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है टेररिज्म पर, आतंकवाद पर, वॉज रिफ्लेक्टेड, वो दिखाई नहीं दिया। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है रिवील करना, दिखाना। लिख सकते हो इसको आप, ये काफी बार आता है, कल भी शायद आया था। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? रिवील करना, टू रिवील। तो कोई सा भी जो स्टेटमेंट है टेररिज्म को लेकर वो रिफ्लेक्ट नहीं किया गया इन द फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट। जो अंतिम संयुक्त स्टेटमेंट आया दोनों देशों की तरफ से, वहां पर इनमें से किसी का भी स्टेटमेंट जो है आतंकवाद पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो दर्शाया नहीं गया, सामने नहीं आया, जो कि फोकस्ड ऑन, ऐसा स्टेटमेंट जिसका ध्यान केंद्रित था। मैंने कहा था ना फोकस में ऑन लगेगा, तो यहां देख लो, जिसमें कि फोकस किस पर था? ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज, व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर। समझ गए? इंडिया ऑल्सो मार्क्ड, भारत ने भी मार्क किया, चिन्हित किया। ऑल्सो आ रहा है मार्क से पहले, समझ लो ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले आता है। तो भारत ने भी यहां मार्क किया इट्स डिफरेंसेस विद चाइना। डिफरेंसेस मतभेद, किसके साथ? चाइना के साथ। इट्स आ रहा है इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो भारत ने भी यहां मार्क किया अपने जो मतभेद हैं चाइना के साथ उसको लेकर। और किस मुद्दे पर है? तो ये मुद्दा है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, इस मुद्दे को लेकर। इसमें क्या होता है कि चाइना जो है लगातार सड़कें बना रहा है, जहां विवादास्पद क्षेत्र हैं भारत और चाइना के, जो LAC वाला क्षेत्र है वहां पर, उसकी बात है। तो भारत ने अपने मतभेद जाहिर किए चाइना के साथ इस मुद्दे को लेकर। और कैसे किए? बाय नॉट ज्वाइनिंग, ज्वाइन ना करके, बाई लग गया, के द्वारा, इसके द्वारा किया, बाई प्रिपरेशन है तो ING लग गया। अदर SCO मेंबर्स, बाकी सदस्य देश जो हैं, जैसे 7 और बच गए, 8 हैं, एक भारत छोड़ दो, 7 सदस्य देश जो हैं उन्होंने क्या किया? एक पैराग्राफ वहां पे था जिसमें एंडोर्सिंग द BRI, जो BRI का सपोर्ट कर रहे थे। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। नोट करना इसको, एंडोर्स से मतलब है सपोर्ट करना। तो कहने का मतलब यह है यहां पे कि एक पैराग्राफ जो सपोर्ट कर रहा था BRI को, उस पे बाकी सदस्य देश जो थे, अदर SCO मेंबर्स थे, वो सहमत थे, लेकिन भारत ने उनकी सहमति में हिस्सा नहीं लिया। भारत सहमत नहीं था। इस प्रकार ने भारत ने अपने जो डिफरेंसेज चाइना के साथ इस मुद्दे को लेकर वो जाहिर कर दिए, मार्क कर दिया। मिस्टर नायडू, ये कौन हो गए? वेंकैया नायडू। मेड अ पिच मतलब जोड़ दिया, इंफेसाइज किया, अंडरस्कोर किया, फॉर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी ट्रेड प्रैक्टिस। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ट्रस्टवर्दी विश्वास के योग्य, ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी व्यापारिक जो भी काम है वो, सीन एज ए साइड बार, सीन जिनको देखा जाता है, साइड बार मतलब साइड में, है ना, एम्ड एट चाइना, जिसका लक्ष्य क्या है? चाइना, जो कि किस पे एम्ड है? चाइना पर। फिर समझना, मिस्टर नायडू ने काफी ज्यादा जोर दिया किस चीज पर? कि पारदर्शितापूर्ण और ट्रस्टवर्दी ट्रेड प्रैक्टिसेस चलनी चाहिए, ठीक है। ऐसी व्यापार हो जो पारदर्शी हो और कैसे हो? विश्वास के योग्य हो। वर्दी जहां लगता है उसका मतलब योग्य है। सीन एज ए साइड बार एम्ड एट चाइना,
और ये जो बात कही गई इनके द्वारा, ये ऐसा लगता है, देखने में ऐसा लगा कि ये जो एक ऐसी इन्होंने मीटिंग से थोड़ा सा हटकर बात की, साइड बार का मतलब थोड़ा सा हटकर इन्होंने बात की, साइड मतलब एक अलग साइड में बात की, जिसका लक्ष्य किस पर था, चाइना, मतलब चाइना को इन्होंने एम करते हुए बात कही। आगे देखो, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ या डेस्पाइट, इस चीज के बावजूद या इस चीज पर ध्यान दिए बगैर, है ना, इस चीज पर ध्यान दिए बगैर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हो सकता है इसका। तो रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस, तो मतभेद है उसके बावजूद, मतभेदों के बावजूद, द मोदी गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड, मोदी गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, परसिस्टेंटली भी कह सकते हो, लगातार मेंटेन किया द इंपॉर्टेंस ऑफ द एससीओ ग्रुपिंग, कि एससीओ ग्रुपिंग की महत्व है, इस बात पर भी जोर दिया। ठीक है, मतभेद है मोदी सरकार के भारत के अन्य सदस्य देशों के साथ में, किसी न को खास करके पाकिस्तान और चाइना की बात है, फिर भी मोदी गवर्नमेंट ने लगातार मेंटेन किया है, मतलब ये कहता रहा है बार बार में, इस स्टेटमेंट को मेंटेन किया है कि इस ग्रुपिंग की, इस समूह की महत्व है। रेफर टू का मतलब है संकेत देना, रेफर में टू लगता है, और भारत ने यहां पे रेफर किया है कि भाई ये जो समूह है, इसको कहा है कि ये कुछ ऐसा ही है, आसियान नाटो, कि जैसे नाटो है वैसे ही ये जो समूह है ये एशिया का नाटो है, इस प्रकार से कहा है। ऑल्दो यद्यपि इट डज नॉट मैंडेट, यद्यपि यह जो समूह है डज नॉट मैंडेट का मतलब क्या होता है, अधिकार देना, ऑथोराइज करना, यद्यपि ये जो देश है, ये जो समूह है, ये सिक्योरिटी अलायंसेस को, सुरक्षा गठबंधनों को, सुरक्षा समूह को कोई ऑथराइजेशन नहीं देता है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये एशियन नाटो है। समझना फिर से, मतभेद है उसके बावजूद मोदी सरकार ने, अब देखो मोदी सरकार ने यहां रेफर किया है इस समूह को इस रूप में कि ये आसियान नाटो है। यद्यपि आसियान नाटो में क्या होता है, सिक्योरिटी अलायंसेस को ऑथराइजेशन मिलता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैंडेट नहीं किया जाता है, सिक्योरिटी अलायंसेस को ऑथराइजेशन नहीं मिलता है। ठीक है, और यहां फिर से देख लो, इन डिफरेंसेस के बावजूद मोदी सरकार ने लगातार अपना जो एक स्टेटमेंट है ये मेंटेन किया है। स्टेटमेंट क्या है कि एससीओ ग्रुप की महत्व है, इंपॉर्टेंस है। फिर देखो, द एससीओ इज वन ऑफ द फ्यू रीजनल स्ट्रक्चर्स, वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन लगती है, पता ही आपको, तो यहां देखो प्लूरल नाउन है। तो द एससीओ इज वन ऑफ द फ्यू रीजनल स्ट्रक्चर्स, एससीओ जो है वो जो कुछ क्षेत्रीय संगठन है उनमें से एक है। एससीओ जो है वो जो कुछ क्षेत्रीय संरचनाएं, संगठन है, स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से एक है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नाउ, जिसका भारत भी अब एक हिस्सा है। गिवन देखते हुए, अ डिक्लाइन में इन लगता है, डिक्लाइन के साथ में याद रखो फॉल के साथ भी इन लगता है, गिरावट आने के लिए नाउन के रूप में है। ये देखते हुए डिक्लाइन इन इट्स एंगेजमेंट, कि इसका जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट क्या होता है, संलिप्तता, आप किस चीज में शामिल हैं, उसमें गिरावट आ रही है। विद सार्क, BBIN एंड RCP, ये तीनों ग्रुप के नाम है। यहां पर भारत का एंगेजमेंट गिर रहा है, घट रहा है, भारत दूरी बना रखा है। इस प्रकार से यहां पे भारत जो है अब इसका हिस्सा है। तो ये जो एससीओ है वो कुछ जो क्षेत्रीय संगठन है उनमें से एक है जिसका भारत हिस्सा है, बाकी संगठनों से भारत ने दूरी बना ली है, एंगेजमेंट हटा लिया है। आगे देखिए, द एससीओ प्रोवाइड्स, एससीओ जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, इंडिया, भारत को, अ कन्वीनियंट चैनल, कन्वीनियंट सुविधाजनक चैनल, माध्यम, मीडियम, फॉर इट्स आउटरीच, आउटरीच का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब बाहर, रीच का मतलब पहुंच, कि भारत अपने एक कह सकते हो कि भारत यहां तक पहुंचना चाहता है। आउटरीच कहां तक, आउटरीच यहां तक, टू सेंट्रल एशिया कंट्रीज, जो मध्य एशिया के देश है वहां तक भारत जाना चाहता है, और उसके लिए एससीओ जो है भारत को एक सुविधाजनक, एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम प्रोवाइड करता है कि एससीओ के माध्यम से भारत सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। बीच में देखो, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, और सेंट्रल एशिया क्यों पहुंचना चाहता है भारत, क्योंकि वहां सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में भारत व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहता है। ट्रेड, व्यापार, स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक टाइज, संबंध, इनको प्रगाढ़ करना चाहता है, मजबूती देना चाहता है। इट हैज अफोर्डेड ए प्लेटफॉर्म, अफोर्डेड का मतलब यहां पे गिवन है, देना है, वैसे अफोर्ड का मतलब वहन करना है। आपने कभी लिखा होगा एप्लीकेशन की माय फादर इज अ शॉपकीपर, माय फादर इज अ फार्मर, ही कैन नॉट अफोर्ड माय फी, तो वहां पे अफोर्ड का मतलब वहन करना है, यहां पे अफोर्ड का मतलब क्या है, देना, गिव। तो ये जो एससीओ है ये इसने एक प्लेटफॉर्म दिया है, व्हेन नीडेड, जब कभी जरूरत पड़ी है, फॉर बायलैटरल डिस्कशंस, किसके लिए, द्विपक्षीय चर्चाओं के लिए, विद द टू कंट्रीज, दो देशों के लिए। इंडिया हैज द मोस्ट टेंस टाइज विद, वो दो देश जिसके भारत के साथ सबसे ज्यादा तनावपूर्ण संबंध हैं। कौन कौन से दो देश हैं, चाइना और पाकिस्तान। तो कह रहा है
कि ये जो एक संगठन है, इस संगठन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जब कभी जरूरत पड़ी है कि द्विपक्षीय डिस्कशन यहां पे हो सकता है, दोनों देश प्रतिनिधि आके बात कर सकते हैं दो देशों के साथ जिसके साथ भारत के सबसे ज्यादा तनावपूर्ण संबंध है, और दो देशों के नाम है चाइना और पाकिस्तान। वाइल द गवर्नमेंट हैज एस्च्यूड, एस्च्यू का मतलब है अवॉइड करना, एस्केप करना, बचना, बहुत बार ये वर्ड आया है, बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यद्यपि सरकार, अब यद्यपि मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि वाइल से स्टार्ट है, दो क्लोज होंगे, तो यद्यपि सरकार ने बचा है, सरकार हमेशा बचती रही है, अवॉइड किया है मीटिंग्स विद पाकिस्तान, मतलब सरकार ने मीटिंग नहीं की है, सरकार ने मीटिंग, मतलब भारत सरकार जो है वो, मतलब यहां पे क्या है कि मीटिंग पाकिस्तान से करना ही नहीं चाह रहा फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों से, पिछले 5 सालों से। देखो एक बात और समझना, ये द लास्ट 5 ईयर्स आ रहा है, तो द के साथ में आपने लास्ट लगाया है, इसका मतलब यहां पे 4 है। अगर आप यहां पे लास्ट के द हटा दोगे तो यहां पे सिंस लग जाता, ये भी ध्यान रखना, कहीं बताऊंगा इसका कि कैसे, क्या कारण है इसका। तो यद्यपि सरकार ने पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के साथ मीटिंग को अवॉइड किया है, फिर भी इट हैज यूज्ड द एससीओ, भारत सरकार ने एससीओ का इस्तेमाल किया है फॉर टॉक्स विद चाइना, चाइना के साथ बातचीत करने के लिए, इंक्लूडिंग दिस ईयर, इस साल भी ऐसा हुआ है। अमिडस्ट द एलएसी स्टैंड ऑफ, मतलब इस बीच, किस बीच, जो एलएसी पर स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है, ग्रिड लॉक कह सकते हो, ठीक है। ये एक प्रकार से गतिरोध की स्थिति जो बनी हुई है पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच एलएसी पर, उसके चलते यहां पर बातचीत हुई है जब राजनाथ सिंह और एस जयशंकर मेट देयर काउंटर पार्ट्स, राजनाथ सिंह जो कि भारत में जो मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इन दोनों ने अपने अपने काउंटर पार्ट से मीटिंग की। काउंटर पार्ट्स का मतलब जिस पद पर ये हैं उसी पद पर चाइना के लोग, चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत करी। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एससीओ मीट्स, एससीओ की जब मीटिंग हुई, साइडलाइंस का मतलब मुख्य मुद्दा मीटिंग का कुछ और था, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने पर्सनल बातें भी की है अपने इन मुद्दों पर लेकर, ठीक है। तो यद्यपि सरकार ने, मतलब ठीक है, ये समझाना चाह रहा है लेखक कि जब कहा कि एससीओ जो है एक प्लेटफॉर्म है जहां पर दोनों देश जिस तरह बहुत तनावपूर्ण संबंध भारत के हैं वहां बातचीत हो सकती है, लेकिन यद्यपि सरकार पिछले 5 सालों से पाकिस्तान से मीटिंग तो नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा है उसको, फिर भी भारत ने एससीओ प्लेटफॉर्म का यूज चाइना के साथ बातचीत करने के लिए किया है, जिसमें इस साल का भी शामिल है। एससी जो एलएसी स्टैंड ऑफ है उसके बीच एलएसी पर गतिरोध की स्थिति थी, उस कंडीशन में बातचीत हुई है जब राजनाथ सिंह और एस जयशंकर अपने अपने काउंटर पार्ट से मिले। राजनाथ सिंह चाइना के रक्षा मंत्री से मिले, एस जयशंकर चाइना के विदेश मंत्री से मिले। कब? ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ, जब एससीओ की मीटिंग हुई उसके साइडलाइंस पर, साइडलाइंस का मतलब है मुख्य मुद्दे से हटकर, तो मुख्य मुद्दा मीटिंग का कुछ अलग था, लेकिन उन्होंने मुख्य मुद्दे से हटकर पर्सनली बातचीत भी की। अबव ऑल, कुल मिलाकर, यह है अबव ऑल का कुल मिलाकर, द एससीओ हैज बीन सीन, एससीओ को देखा गया है, पैसिव वॉइस है, एज ए ग्रुपिंग, एक ऐसे समूह के रूप में, वर्थ परस्यूइंग, जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। वर्थ के साथ जब आपको लगाना है वर्ब तो आईएनजी फॉर्म में लगेगा, इसका मतलब इस योग्य है। एज इट रिटेन्स, क्योंकि ये मेंटेन करता है, रिटेन का मतलब मेंटेन करना, बनाए रखना, क्योंकि ये मेंटेन करता है इंडिया जियोपॉलिटिकल बैलेंस, भारत का भू राजनीतिक जो संतुलन है वो बना के रखता है ये समूह। अ यूजफुल काउंटर पॉइंट, और भू राजनीतिक जो बैलेंस है वो एक बहुत ही उपयोगी काउंटर पॉइंट है। काउंटर पॉइंट का मतलब क्या है? काउंटर पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट टू न्यू दिल्ली, भारत के लिए, अदरवाइज मच मोर रोबस्ट रिलेशंस, भारत के जो अन्यथा मच मोर रोबस्ट, काफी ज्यादा मजबूत जो रिलेशंस हैं विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी देशों के साथ, अभी यहां पे क्या है, इन देशों के साथ भी मजबूत संबंध हो जाएंगे, इसीलिए कहा काउंटर पॉइंट थोड़ा सा अलग पॉइंट देता है। एंड होस्टिंग, और जो मेजबानी है, द एससीओ मीटिंग वॉज वन मोर स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग दैट एंगेजमेंट, तो एससीओ मीटिंग की जो मेजबानी है, वो जो होस्टिंग है, ये जेरेंट है, इसको देखकर वॉज है, ये एक और स्टेप था, किस और, इस एंगेजमेंट को डेवलप करने के लिए। एंगेजमेंट का संलिप्तता की, भारत भी शामिल हो रहा है इस ग्रुप में, भारत भी इनके साथ में एक प्रकार से कहते हो कि संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो है इस प्रकार से डेवलप करने के लिए ये मीटिंग भी काफी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। एक बार फिर समझना, कुल मिलाकर एससीओ को देखा गया है एक समूह के रूप में जिसे फॉलो करने योग्य है, ठीक है। ये ऐसा समूह इसको परस्यू कर सकते हो, परस्यू का मतलब फॉलो करना है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये भारत की भू राजनीतिक जो संबंध है, बैलेंस है, उसको बना के रखता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एडजेक्टिव है, ये यूजफुल, इसको यूजफुल बोलते हैं, यूजफुल नहीं बोलते, ठीक है। ये एक बहुत ही उपयोगी काउंटर पॉइंट है भारत के अदरवाइज जो बहुत ही मजबूत, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत संबंध जो है पश्चिमी देशों के साथ में,
उसका एक काउंटर पॉइंट का मतलब ये हो गया कि पश्चिम से ठीक संबंध है, लेकिन एशियाई देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने का एक बहुत अच्छा एक मौका देता है एससीओ। और जो ये होस्टिंग भारत ने की है एससीओ मीटिंग की, ये एक स्टेप आगे था किस ओर, इस एंगेजमेंट को, कि एशियाई देशों संबंधों को प्रगाढ़ करने का जो एंगेजमेंट है उस ओर ये डेवलप करने का एक कदम था। समझ गए? तो ये था आज का एडिटोरियल। अब देखिए रिवीजन है एसक्यू का मतलब है अवॉइड, बचना, बहुत बार आ चुका है, मैंने पहले ही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंडेट का अधिकृत करना है तो ऑथोराइज हो जाएगा, ए जोड़ दीजिए। फिर है कॉम्बैट, कॉम्बैट का लड़ना होता है, लड़ने को जोड़ दीजिए डी से तो डी आ जाएगा। फिर है कॉन्सेक्वेंस, कॉन्सेक्वेंस का मतलब क्या होता है, रिपरकशन, बुरा परिणाम, तो सी आ जाएगा। और परसिस्टिंग का मतलब एपरेंटली है, सॉरी एपरेंटली तो कोई होगा नहीं यहाँ पे, यहाँ एपरेंटली को हटा दीजिए। परसिस्टिंग का मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये अलग हो गया। बाकी सब बता दिया हमने, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखिए क्या चल रहा है, बहुत सिंपल सा वाक्य है, व्हाट्सअप पूछ लेते हैं ना, क्या चल रहा है भाई, व्हाट्सअप। दूसरा ये लीजिए, ठीक है, कोई चीज कोई तलाश रहा है और आपने दे दिया, ये लीजिए, हियर यू आर। ये सब स्पोकन में आपकी मदद करेंगे। मजाक कर रहे हो क्या, आर यू किडिंग मी। मूवीज अगर देखते हो, वेब सीरीज देखते हो तो आप ऐसे वाक्य तो जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देखा करो, ऐसी चीजों से कुछ सीखा करो। इंग्लिश कम से कम आप सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, मूवीज आप देखते हो, वेब सीरीज देखते हो तो। चलो साहब, ये हो गया आपका एडिटोरियल। मुलाकात होगी अब नाइट में, जो फ्रंट पेज आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे, और कल मिलेंगे शाम को 5 बजे इस सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।